सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको जो इंग्लिश का पेपर आपका हुआ है आज का जो 15 फरवरी है, आज का डेट में जो आपका सीबीएसई क्लास 10 का जो आपका पेपर हुआ है उसका पूरा कंप्लीट आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जितना भी आपका पेपर होने वाला है उस सबका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। इसलिए आपको इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरा कंप्लीट आंसर जो आपका पेपर हुआ है आज का। ओके, इंग्लिश का क्लास 10 का ये है आपका सेट नंबर 3। देखिए, सेट 1 हो, सेट 2 हो या सेट 3 हो, सबका मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। इसलिए जिन बच्चों का सेट 1 और 2 है वो मेरा पीडीएफ मेरा जो ईमेल आईडी है आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप ईमेल आईडी में मेरा अपना सेट 1 और सेट 2 का पीडीएफ बना करके आप भेज दीजिए। मैं उसका पूरा कंप्लीट आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं आज इसमें सेट नंबर 3 का पूरा कंप्लीट आंसर। और जिन बच्चों का सेट 1 और सेट 2 है उनका भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आपको बिल्कुल मैच करेगा, सेम टू सेम। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो सेट 1 हो या सेट 2 हो या फिर ये तो सेट 3 है ही, तो सभी का आंसर आपको इसमें मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरा कंप्लीट। देखिए, ये है आपका सेक्शन ए। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन ए बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर चैट जीपीटी के बारे में लिखा गया है। ओके, एआई के बारे में, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओके, मैं इसको पूरा कंप्लीट पढ़ लिया हूँ। मैं आपको केवल आंसर बताते जाता हूँ कि पूरा आंसर क्या होगा सबका। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट आंसर। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। Which of the following statements best summarize the author's views about chat GPT? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। मैं आपको केवल आंसर बताता हूँ। ओके, तो मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूँ, आप अपना मैच करते जाइए कि आपने कितना करेक्ट किया है, और आप मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपने कितना करेक्ट किया है और कितना रॉन्ग किया है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा। इट कैन ओनली सर्च बट नॉट रिसर्च। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2 को। What did the professor suggest to the author's questions of how he could publish his research journal? Answer in 40 words। आपको क्या करना है, 40 वर्ड्स में आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है आपका पैराग्राफ नंबर 8 में इसका सही आंसर है। पैराग्राफ नंबर 8 में, यहाँ पर देखिए पैराग्राफ नंबर 8, ये इसका सही आंसर है। रिसर्च इज नॉट अ जॉक। Years ago, I had asked my professor, later on my supervisor, how can I publish an article in research journals? तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। ओके, आई होप आपने लिखा होगा। अगर लिखा है तो कमेंट करके बताइए, नहीं लिखा है तो फिर वो भी कमेंट करके बताइए। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड नंबर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर में क्या है, देखिए थर्ड नंबर में है आपका कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। तो आपको इसको कंप्लीट करना है। डिपेंडेबल जो है वो रियलेबल से कनेक्ट कर रहा है, तो रैशनल का क्या हो जाएगा। तो रैशनल का जो है इसका जो सही आंसर है वो पैराग्राफ नंबर 2 में है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 2 में इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, कमेंट करके बताइए आपने क्या किया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका थर्ड का पैराग्राफ नंबर 2 में है इसका आंसर। एक सेकेंड, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका लॉजिकल। इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा आपका लॉजिकल। लॉजिकल जो है इसका सही आंसर होगा। ओके, थर्ड लगा लॉजिकल इसका करेक्ट आंसर होगा। कमेंट करके बताइए आपने क्या किया है। चलिए हम लोग देखते हैं 4 नंबर को। मेंशन वन बेसिक डिफरेंस द राइट अप ऑफ चैट जीपीटी एंड ऑथर्स रिसर्च आर्टिकल। आपको डिफरेंस बताना है चैट जीपीटी के बारे में और ऑथर्स रिसर्च आर्टिकल जो लिखे हैं उसके बारे में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ आपका पैराग्राफ नंबर 6 में इसका सही आंसर दिया गया है। द डिफरेंस बिटवीन द राइट अप ऑफ चैट जीपीटी एंड माई रिसर्च आर्टिकल इज द फॉर्मर इज अ मोर समरी। ये इसका सही आंसर है। ओके, तो आई होप आपने कर लिया होगा और ये पैराग्राफ नंबर 6 से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए फिर हम लोग देखते हैं 5 नंबर को। 5 नंबर में यहाँ क्या है, देखिए कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। आपको इसको सेंटेंस को जो है वो क्या करना है, कंप्लीट करना है। द ऑथर्स नोटिस्ड दैट द राइटर प्रोड्यूस्ड बाय चैट जीपीटी हैड कैन इंट्रोडक्शन एंड अ कंक्लूजन जस्ट एज ही लर्न इन हिज इंग्लिश क्लास बट इट स्टिल लैक्ड। यहाँ पर डैश दिया गया है, आपको फिल करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पैराग्राफ नंबर 5 में इसका सही आंसर दिया गया है। The document came from countless database as that he what's it designed to do. By contrast, when I research a subject for an 800-word article, I visit 5 or 6 authoritative sources. I don't go to
अ मिलियन एज मोस्ट आर कॉपीज। आपको इसको बना के लिखना है, तो सभी बच्चों ने अपने अपने तरीके से इसको लिख लिया होगा आई होप। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इजी है। द ऑथर वॉज मूव्ड बाय द डैश विथ विच द ChatGPT वॉज प्रोड्यूसिंग द आर्टिकल। इसका सही आंसर ऑप्शन है ओरिजिनलिटी, इंफॉर्मेशन, रैशनलिटी एंड स्पीड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका स्पीड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, स्पीड। कमेंट करके बताइए कि आपने सही किया है या नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। आपको जो यह सेंटेंस दिया गया है आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए क्या है, रिसर्च इज़ नॉट बेनिफिशियल इफ़ इट ओनली समराइजेज द नॉन इन्फॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है आपका शायद पैराग्राफ नंबर 7 में इसका देखिए आंसर दिया गया है। रिसर्च हैज़ नो वैल्यूएबल इफ़ इट ओनली समराइजेज नॉन इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा इसका आंसर। ओके, कमेंट करके बताइए आपने ट्रू किया है या फॉल्स किया है। इसका करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर को। कोट द आंसर ऑफ ChatGPT का आपको आंसर करना है कोट में फ्रॉम द अबव गिवन पैसेज व्हेन इट वाज आस्क्ड वेदर इफ इट वुड रिप्लेस रिसर्च इन द फ्यूचर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पैराग्राफ नंबर 2 में। देखिए यहाँ, इट इज़ क्यूरियस अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट ChatGPT कैन डू। आई ओपन एन account and asked if it would replace research in the future. Promptly it replied as an AI, मतलब artificial intelligent language model. I don't hold personal beliefs, but I can present arguments on both sides of the topic. ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का, 1 मार्क्स का था। तो आई होप ने आपने कर लिया होगा। कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सा पैराग्राफ से इसका आंसर किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना कोट का, ये क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हो जाएगा आपका पैराग्राफ नंबर 2 में इसका आंसर गिवन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो आई होप कि आपने इतना सारा क्वेश्चन को आपने करेक्ट कर लिया होगा। कितना किया है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपका क्या है, पूरा कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, पैसेज दिया गया है। आपको इसका पढ़ के आपको आंसर करना है। मैंने पढ़ लिया है। मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको जो ऑप्शन वाला है ना वो मैं आपको पहले करा देता हूँ, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स ये सब लास्ट में कराता हूँ। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन वाला देख लेते हैं। आप ऑप्शन वाला फटाफट जल्दी से मैच कर लो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना, सबसे पहले हम लोग 4 नंबर को देख लेते हैं। ओके, इन द गिवन सेंटेंस टेकन फ्रॉम पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 3 से आपको लेना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन वर्ड विद इट्स मोस्ट लाइकली एंटोनियम। रेन यूजुअली स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ अप्रैल एंड लास्ट अंटिल सेप्टेम्बर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा इंट्स जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कमेंट करके बताइए आपने किया है या नहीं किया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन 6 नंबर को। विच 2 डिस्ट्रिक्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफॉल इन द स्टेट। इसमें से कौन सा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम रेनफॉल होता है? ऑप्शन ही यार कंफ्यूज वाला है। बागेश्वर एंड चमोली, नैनीताल एंड रुद्रप्रयाग, हरिद्वार एंड गढ़वाल, और बागेश्वर एंड हरिद्वार। तो कमेंट करके बताइए कहाँ होगा। मैं खुद इसमें डाउट में हूँ, कंफ्यूज। आप बताइए क्या होगा। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो बागेश्वर और हरिद्वार होना चाहिए। मैं इसका करेक्ट आंसर मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपने ABCD चारों में कौन सा किया है। अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से तो बागेश्वर एंड हरिद्वार होना चाहिए, है ना, चूँकि ज्योग्राफी क्वेश्चन है ये। तो कमेंट करके बताइए आपने क्या किया है। अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बागेश्वर एंड हरिद्वार। और शायद बी भी हो सकता है, नैनीताल एंड रुद्र, ये तो नहीं होगा। कंफ्यूज में हूँ, आप कमेंट करके बताइए आपने क्या किया है। ओके, रॉन्ग नहीं बताऊँगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर को। कंप्लीट द गिवन टेबल। आपको टेबल को कंप्लीट करना है। असर्शन है ये, रीजनिंग है।
द टेम्परेचर्स वेरी वाइडली इन द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड। तो आपको इसका रीजनिंग बताना है। इसका हो जाएगा डिफरेंस इन, इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंस इन टोपोग्राफी। डिफरेंस, ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंस इन टोपोग्राफी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, मेरे हिसाब से। चलिए, ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग देखते हैं डायरेक्ट 8 नंबर को। हाउ इज़ भाभर बेल्ट फॉर्म्ड, यानी कि भाभर बेल्ट जो है वो फॉर्म कैसे होता है, कैसे बनता है। तो इसका जो सही आंसर है ना, आप ध्यान से सुन लीजिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं इसका आंसर आपने क्या किया है 8 नंबर का। तो इसका आंसर मुझे याद है, मैं आपको ऐसे ही ऑन लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा the Bhabur belt is formed when rivers descending from the Himalayas deposit large amount of pebbles and gravel at the foothills। ओके, इसका सही आंसर होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए तो मैं लिख भी दूंगा यहाँ पर आंसर आपको। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए। द भाभर बेल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन रिवर्स डिसेंडिंग फ्रॉम द हिमालयाज डिपोजिट लार्ज अमाउंट ऑफ पेबल्स एंड ग्रेवल एट द फुट हिल्स। ओके, इसका सही आंसर होगा भाभर बेल्ट का जो निर्माण होता है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये था आपका 8 नंबर। हम लोग देखते हैं सेक्शन बी को, ग्रामर सेक्शन को, ग्रामर एंड क्रिएटिव स्किल्स को। तो देखिए, इसमें जो है ना 3 का फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। बॉर्न इन एट, सब क्या बोला गया है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड यूज्ड इन द सेंटेंस विद द बेस्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन चुनना है। बॉर्न इन 1872 रिचर्ड रिस्लर was a chemist who invents the process of paper chromatography। तो इसका जो सही आंसर है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैज़ इन्वेंटेड। कमेंट करके बताइए आपने क्या किया है। ये हैज़ इन्वेंटेड इसका सही आंसर होगा। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 2 को। राहिल एंड सोमिल डिसाइडेड टू reach the theater at 5 p.m. Report the questions asked by Rahil to Somil. Which movie are we going to watch? या यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ आपका राहिल आस्क सोमिल, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका मेरे हिसाब से आर ना, दे वेयर गोइंग हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, दे वेयर गोइंग। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 3rd नंबर को। रीड द गिवन लाइन एंड आइडेंटिफाई द एरर। व्हेन द राउंड्स वेयर कंप्लीटेड द हर्डल एंड मेजेज अपीयर्ड ऑन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस। आपको एरर और करेक्शन बताना है। तो इसमें तो मिस्टेक लग रहा है दुनिया भर का। तो सबसे पहला मिस्टेक तो आपका यहाँ पर ऑन है, एक एरर में ऑन हो जाएगा। ऑन के प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका, एट द अप्रोप्रिएट, एट हो जाएगा। और फिर क्या है यहाँ पर देखिए आपका एक वेयर कंप्लीट, वेयर है एक, वेयर WER वॉर, वॉर की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ओके, आपने टेंस पढ़ा होगा। और नेक्स्ट है, तब ये भी चेंज हो जाएगा टेंस है तो अपीयर्ड। एरर में क्या आ जाएगा आपका, अपीयर्ड, APPERARED, अपीयर्ड। इसके जगह हो जाएगा अपीयर्स, V5 फॉर्म हो जाएगा, APPEARS, अपीयर्स। ओके, पास्ट टेंस से प्रेजेंट में आ जाएगा। ओके, चलिए ये था आपका। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उसके बाद है आपका यहाँ, ये हो गया 4 नंबर ना, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द मैसेज इन अ पोस्टर ऑफ सेफ्टी। इसमें कैन हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आवर प्लानट इज प्रोसेस ओनली वी कैन सेव इट। वेरी सिंपल था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ डायरेक्ट 9 नंबर को। चलिए देखिए, पहले मैं ऑप्शन वाले को बता लेता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स इज चूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है यहाँ पर। देखिए, द न्यूज़ अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर गेव मी डैश डिसअपॉइंटमेंट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 9 नंबर का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर लिटिल डिसअपॉइंटमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। कमेंट करके बताइए आपने क्या किया है। ओके, लिटिल डिसअपॉइंटमेंट। इसके बाद देखते हैं हम लोग ऑप्शन वाला क्वेश्चन, ये वाला है ना। तो कंप्लीट दें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डैश अ हेल्दी एटमॉस्फियर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इट है ना, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिएट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट्स अ हेल्दी एटमॉस्फियर। ओके, तो ये था आपका आंसर। ठीक, तो ये मैंने आपको जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस था वो मैंने आपको बता दिया। ओके, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जितना भी आपका जो भी सेट आपको मिला है वो पूरा कंप्लीट सेट जो है आप मुझे पीडीएफ बना करके आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं सबका आंसर आपको प्रोवाइड जल्दी करा दूंगा। ओके, इसलिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप पीडीएफ बना करके मुझे मेल कर दीजिए। ओके, चलिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना करेक्ट किया और कितना सही। मिलते हैं फिर जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।